नमस्ते, देवभूमि भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 5 ऐसे प्रेतों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हम सभी के रसोई घरों में पाए जाते हैं। वे पाँचों प्रेत कौन-कौन से हैं, उनके क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं और हम उनके स्थान पर कौन-कौन से वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं, जिनसे उनके होने वाले प्रभावों को यानी उनके होने वाली हानियों को हम कम कर सकते हैं और मैं इनको प्रेत की संज्ञा क्यों दे रहा हूँ, अंत में हम इसकी विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं उन पाँचों प्रेत कौन-कौन से हैं जो हम सभी के रसोई घरों में देखने को मिलते हैं। पहला प्रेत रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग फ्रिज भी कहते हैं। दूसरा प्रेत प्रेशर कुकर, तीसरा प्रेत आरओ वाटर प्यूरीफायर, चौथा प्रेत ओवन, पाँचवाँ प्रेत प्लास्टिक के बर्तन, नॉन स्टिक के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज, जिसमें हम नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ या पीने के लिए पानी को रखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरो नामक गैस निकलती है, जिसके कारण वो तापक्रम को कम करता है और हम उसमें जो भी खाद्य पदार्थ रखते हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। लेकिन हमें यह जानने की भी आवश्यकता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह एक घातक गैस है, जिसमें जो भी खाद्य पदार्थ रखा जाता है उसमें कार्बन की मात्रा में वृद्धि होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा या जानने की आवश्यकता है कि जिस भी खाद्य पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी, वह भोज्य पदार्थ उतना ही अधिक विषैला होगा। दूसरे प्रेत की हम बात करें, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में जो भी खाद्य पदार्थ पकाया जाता है वह पकता नहीं, बल्कि भाप के प्रेशर से वह फट जाता है, यानी दाब से वह पक जाता है। और इसमें जो भी खाद्य पदार्थ हम पकाते हैं उसमें 87% पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, केवल 13% ही पोषक तत्व बचते हैं। शेष जब भी आप देखिए भोजन को हम पकाते हैं तो भोजन या चाहे दाल हो या चावल हो, कोई भी चीज़ पकाते हैं तो उसमें देखिए झाग जैसी चीज़ निकलती है, जिसको हमारी माताएं बहनें पहले निकाल करके अलग कर देती थी। वह एक प्रकार का विषैला पदार्थ होता है, जिसको भोजन पकाते समय उसको बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए प्रेशर कुकर में वह चीज़ें व्यवस्था नहीं होती हैं कि हम उनको निकाल कर अलग कर सकें, जिसके कारण हमारे भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की गिरावट देखने को मिलती है। तीसरे प्रेत की बात करें, आरओ वाटर प्यूरीफायर की। आरओ वाटर प्यूरीफायर में 3 प्लास्टिक के चैम्बर लगे रहते हैं, जो पानी को शुद्ध करने का काम करता है। लेकिन यह हमारी मिथ्या धारणा है कि जो पानी को शुद्धता के नाम पर पानी में व्याप्त सभी प्रकार के खनिज पदार्थों को बाहर कर देता है और उसमें प्यूरीफायर के नाम पर नाना प्रकार के प्लास्टिक के कण घोल देता है, जिसको पीने के बाद वह हमारे किडनी में, हमारे लीवर में और भी विभिन्न प्रकार के आर्गन में वो जाके जमा होते हैं, जिसके कारण हमारे आर्गन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, उनकी कार्य क्षमता घटने लगती है, जिसके कारण हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। चौथे प्रेत की बात करें तो वह ओवन है। ओवन को रखने से हम बार बार भोजन को गर्म करते हैं, जबकि आयुर्वेद में और मार्स वाग्भट जी ने अष्टांग हृदयम में कहा है, भोजन के पकने के 48 मिनट बाद धीरे धीरे भोजन खराब होने लगता है, इसलिए 48 मिनट के बाद या उससे पहले भोजन को कर लेना चाहिए। किंतु ओवन के रहने से हम भोजन को पुनः गर्म करके खाते हैं, जिसमें उसमें नाना प्रकार के विषाणु और जीवाणु पनपने लगते हैं, जिसके कारण वह भोजन विष के समान हो जाता है। पाँचवें प्रेत की बात करें, वह प्लास्टिक के बर्तन, नॉन स्टिक के बर्तन और एल्युमिनियम के बर्तन। प्लास्टिक के बर्तन और नॉन स्टिक के बर्तन यह टेफ्लॉन कोटेड होते हैं। जब इसमें कोई भी चीज़, गर्म चीज़ डाली जाती है तो उसमें प्लास्टिक के कण डिजॉल्व हो जाते हैं, या नॉन स्टिक के बर्तन में गर्म किया जाता है तो उसमें टेफ्लॉन नामक पदार्थ उस भोजन में मिलता है, जिसके कारण उस भोजन की गुणवत्ता में गिरावट आती है और भोजन में जो है विषाक्त की मात्रा बढ़ जाती है। वह भोजन एक प्रकार से विष के समान हो जाता है। वहीं एल्युमिनियम के बर्तन की बात करें, हमारे यहाँ एल्युमिनियम के बर्तन पिछड़ेपन की निशानी मानी जाती थी। एल्युमिनियम के बर्तन में जो भी खाद्य पदार्थ रखा जाता है या पकाया जाता है, उसमें उस खाद्य पदार्थ में व्याप्त कैल्शियम और लोहा को अवशोषित कर लिया जाता है और उल्टे उस भोजन में एल्युमिनियम को छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वह हमारे शरीर में, एल्युमिनियम एक भारी धातु है, ज़्यादा जमा होने के कारण किडनी संबंधी बीमारी, यकृत संबंधी बीमारी धीरे धीरे पनपने लगती है, यानी वो हमारे सभी प्रकार के आर्गनों को कमज़ोर कर देती है। इसलिए
इन सभी को मैं प्रेत की संज्ञा दिया, क्योंकि जिस प्रकार प्रेत के आ जाने से हमारे घर के, हमारे शरीर की जो सुख समृद्धि और प्रगति है वो बाधित हो जाती है, इसी प्रकार ये जो पदार्थ हैं, रेफ्रिजरेटर, प्रेशर कुकर, आरओ वाटर प्यूरीफायर, ओवन, प्लास्टिक, नॉन स्टिक और एल्युमिनियम के पात्र, यह जो भी जो आधुनिकता की निशानी है, वास्तव में ये हमारे लिए इस प्रेत के समान है, जो हमारी प्रगति में, हमारी उन्नति में, हमारी जो समृद्धि में बाधक हैं, जिनके हम प्रयोग से आज देखिए नाना प्रकार के बीमारियों से हम ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए रेफ्रिजरेटर के स्थान पर हमें मिट्टी के बने हुए फ्रिज भी आ चुके हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। आरओ वाटर प्यूरीफायर के स्थान पर हम मिट्टी के घड़े का प्रयोग करना चाहिए। प्रेशर कुकर के स्थान पर हमें जो है, जो हमारे परंपरागत बर्तन थे, जैसे पीतल के बने हुए बर्तन, पीतल के या कांसे के बने हुए बर्तन या स्टील के बने हुए बर्तन हम प्रयोग में ला सकते हैं। और ओवन की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी भोजन खाएं, हमें ताज़ा ही भोजन खाना चाहिए। और बर्तन की बात करें तो हमें या तो मिट्टी के पात्र प्रयोग में लाएं, या फिर हम पीतल के बने हुए बर्तन प्रयोग में लाएं, या फिर कांसे के बने हुए बर्तन प्रयोग में लाएं, तांबे के बने हुए बर्तन प्रयोग में लाएं, या हो सके इन सब बर्तनों का अगर हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो हो सके हमें स्टील का ही बर्तन प्रयोग में लाना चाहिए। यदि आप इन सभी प्रेतों से मुक्ति चाहते हैं तो, क्योंकि यदि अपने आप को सुख, समृद्धि और प्रगतिशाली बनाना चाहते हैं, जो जिससे कि हमारा शरीर, हमारे घर के लोगों के स्वास्थ्य उत्तम हो, तो इन प्रेतों से छुटकारा पाने की चेष्टा करें। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।